अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम आए हैं अपनी एक नई एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 1.3 उसके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिससे हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में वो कहता है बताएं इनमें से कौन से मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, वो वाले मैट्रिक्स बताएं। तो एडिशन की सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि इनका जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है ना, वो आपस में एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। सिर्फ क्या शर्त है कि जिनका ऑर्डर सेम है। इक्वल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। लेकिन दो मैट्रिक्स के ऐड होने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ठीक है, हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। इसी तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका हो जाएगा 2/1। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका हो जाएगा 3/2। इसमें 2 ही रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1। इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो 2/2। और इस मैट्रिक्स में अगर बात करें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3/2। अब जिनका ऑर्डर सेम है वो आपस में ऐड हो सकती हैं। जिस तरह ए बेट का ऑर्डर है 2/2 और ई का ऑर्डर है 2/2, तो ए कैन बी एडेड टू ई। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बी का ऑर्डर है 2/1 और डी का ऑर्डर भी 2/1, तो बी कैन बी एडेड टू डी, तो बी कैन बी एडेड टू डी। ठीक है, इसी तरह सी का ऑर्डर है 3/2 और एफ़ का ऑर्डर भी क्या है 3/2, तो सी कैन बी एडेड टू एफ़। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कहता है कुछ मैट्रिसेस उसने दिए हैं। इस चूँकि एडिटिव इन्वर्स की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, तो मैं इसमें सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स नहीं कर रहा, सिर्फ जो मुझे थोड़े से मुश्किल लग रहे थे वो वाले मैंने लिखे हैं। बाकी आप करें, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में मसला होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं वो आपके लिए दोबारा कर दूँगा। तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे कि एडिटिव इन्वर्स असल में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को ही कहते हैं। तो अब उसने एक मैट्रिक्स दिया है, ये 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स की। कहता है इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करो। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम सिर्फ इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने वही करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं ये पूरा मैट्रिक्स उसी तरह लिख के इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं माइनस से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको भी पता है सारों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो बस वो साइंस चेंज कर देने तो इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। यानी ये जो +1 +2 +3 थे, ये -1 -2 -3 बन जाएंगे। ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो इज़ ऑलवेज़ न्यूट्रल। और ये जो -1 -2 थे, ये +1 +2 बन जाएंगे, ये -1 +1 बन जाएगा, और ये +3 और +1 -3 और -1 बन जाएंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी जो हमारे पास प्लस का √3 है वो माइनस का √3 बन जाएगा। ये माइनस का साइन हमेशा √रूट से बाहर आता है, √रूट के अंदर नहीं आएगा। -1 +1 बन जाएगा, ये +1 -1 बन जाएगा, और ये +√2 विल बिकम -√2। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स भी हो गया। अब हमने बात करनी है, उसने ना हमें कुछ मैट्रिसेस दे दिए हैं। उसने कहा है ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, इस तरह डी मैट्रिक्स भी उसने दिया हुआ है। अब वो कहता है कि ऐड करना है, ए मैट्रिक्स के अंदर इस वैल्यू को ऐड करना है 1 1 1 1। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स जहाँ पे उसने ए मैट्रिक्स लिखा है उसकी जगह में जो ए मैट्रिक्स उसने वैल्यू दी हुई है मैं पुट कर दूँगा -1 2 2 और 1। ये मैंने ए मैट्रिक्स की जगह लिख दिया। इसमें मैंने ऐड करना है
ये उसने वैसे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने वैल्यू इसी तरह लिख ली। अच्छा, जब मैं ऐड करूँगा तो मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में एक दूसरे में ऐड करना है। तो इस इधर की पहली वैल्यू है -1, उसमें मैंने ऐड करना है, प्लस करना है। इधर की पहली वैल्यू वो क्या है, 1। इसी तरह इधर की दूसरी वैल्यू 2, उसमें मैंने प्लस करना है इधर की दूसरी वैल्यू को 1, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मैं आपस में ऐड कर लूँगा। तो बन जाएगा 2 + 1 और ये 1 + 1। तो जब मैं इन सब को ऐड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा, माइनस प्लस -1 में से 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। ये सिंपल एडिशन है, ये ऐड करके मेरे पास ये आंसर आ गया। तो ए में मैंने जब इस मैट्रिक्स को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0 3 3 2। ठीक है, तो ये सिंपल एडिशन थी, यही करना है। फिर इसी का ए से रिलेटेड उसने हमें क्वेश्चन दिया है 2a, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी बहुत आसान है। 2a का मतलब है कि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं ए मैट्रिक्स, ए की जगह पूरा ए मैट्रिक्स लिख लूँगा, उसकी वैल्यू मुझे उन्होंने दी हुई थी -1 2 2 और 1, ये मैंने लिख लिया। अब इस पूरे मैट्रिक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 द 2 और ये साइन माइनस का, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा ख़ास समझने का नहीं है, आप सबको आती हैं। सिर्फ इसमें ये था कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो एक सिंपल मैट्रिक्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपल एक 2 एक उसने वैल्यू दी है, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब बी के लिए भी क्वेश्चन है, सी के लिए भी और डी के लिए भी, आइए उनको देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन है b + -2 थी। b की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन उधर पीछे लिखी है, देखिए क्या लिखी हुई है, 1 -1। तो इसमें मैंने क्या ऐड करना है, ये जो उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 और 3। तो सेम उसी प्रोसीजर से मैं इनको ऐड करता हूँ। किस तरह ऐड करूँगा, इस 1 में प्लस करूँगा इस -2 को, तो मैं लिख देता हूँ 1 + -2। फिर इस -1 में मैंने प्लस करना है इस 3 को, -1 + 3। तो मैं क्या बनेगा, 1 इसी तरह, प्लस माइनस और 2 भी इसी तरह। फिर ये सोल्व हो रही है, इनको सोल्व कर देता हूँ, प्लस माइनस 3 में से 1 2 और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का। अच्छा, आप पीछे बची, ये इनको भी सोल्व कर दूँ तो प्लस माइनस, अब 1 के साथ कुछ नहीं तो उसके साथ क्या है, प्लस माइनस 2 में से 1 1 और साइन फिर बड़ी वैल्यू का। तो मेरे पास क्या आंसर आया था कि 2 में से मैंने 1 निकाले थे तो 1 आया था, और 2 के साथ चूँकि माइनस और 2 बड़ी वैल्यू थी तो इसके साथ माइनस लग गया, और ये नीचे वाला 2 इसी तरह। तो जब मैंने बी के मैट्रिक्स में जो कि मेरे पास 1 और -1 था, इसमें मैंने जब -2 और 3 को प्लस किया तो मेरे पास सिंपल ही आंसर आ गया। इसी तरह मेरे पास आगे वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, -1 को इसी तरह लिखा रहने देता हूँ, इसका मतलब -1 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 को इसी तरह लिखा रहने दिया, आगे मैट्रिक्स लिख लिया। और मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 1 -1, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ मुझे, तो अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 1 था 1 और ये माइनस था और इसके साथ प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, 1 1 था फिर 1 माइनस माइनस प्लस, बस इतना सा मेरा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, फिर इसी तरह सी, तो सी की मुझे उसने इधर वैल्यू दी हुई है 1 -1 और 2। ठीक है, अब इसमें मैंने किसको ऐड करना है, -2 1 और 3 को। तो फिर उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करता जाऊंगा, 1 को ऐड करूंगा इस -2 के साथ, फिर इस -1 में ऐड करूंगा इस +1 को, फिर इस 2 में ऐड करूंगा इस 3 को। जब इनको सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस 1 -2, माइनस प्लस माइनस, एक में से एक निकाला तो 0, 2 + 3 5। फिर इसको सॉल्व करूं तो +1 और -2, प्लस माइनस
दो में से एक को निकालूंगा तो एक आएगा साइन फिर बड़ी वैल्यू का 0 और 5। ये मेरा इसका सिंपल एडिशन का आंसर है। सिमिलरली फिर मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन देखें तो -2 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो -2 इसी तरह, और c की मेरे पास वैल्यू थी 1 -1 और 2। -2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 द 2 माइनस प्लस माइनस, फिर -2 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 द 4 प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा सिंपल सा 2 लाइन आंसर इसका सॉल्यूशन इसका ये भी सॉल्व हो गया। अब जो डी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए एक्सरसाइज है, वो आपने खुद करने हैं। अगर आपको उनमें से किसी क्वेश्चन में भी मसला आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं डी वाले पार्ट भी आपके लिए कर दूंगा, लेकिन वो आप खुद करें। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।